इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जिसे हम ईवीए भी कहते हैं, बेसिकली ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जिसका यूज़ करा जाता है किसी भी कंपनी ने कितनी वैल्यू क्रिएट करी है उसको मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस कर दो फ्रॉम इट्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। अब जो ईवी होता है वो हमारे हेल्पफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वो किसी भी कंपनी की इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को मेज़र करते हैं, पता लगाते हैं, जिससे इस चीज़ को डिटरमाइन करा जा सकता है, समझा जा सकता है कि किसी भी कंपनी जो है, जो भी कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाई है, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपनी को कितनी रिटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, इसको पता लगाने के लिए ईवीए का यूज़ करा जाता है। अगर ईवीए पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू को क्रिएट कर रही है, एंड अगर ईवीए नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रही, वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो रही है। Now the next topic is features of economic value added. So first feature is EVA is a measure of value creation, यानी कि जो EVA है वो एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जिसके थ्रू हम क्या पता लगाते हैं, कंपनी ने कितनी वैल्यू क्रिएट करी है इन एक्सेस ऑफ द एक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इट्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब जो EVA है उसका फॉर्मूला क्या है, निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस कर दो बाय कंपनीज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेकेंड फीचर इज ईवीए इज अ रिलेटिव मेजर, यानी कि जो ईवीए है वो एक रिलेटिव मेजर है वैल्यू क्रिएशन का। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसको ईजिली कंपेयर करा जा सकता है कि कितने रिक्वायर्ड रिटर्न की ज़रूरत है अभी इन्वेस्टर्स से। अब जो ईवीए होता है वो इन्वेस्टर्स को अलो करता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपनी ने कितनी वैल्यू को क्रिएट करा है इन एक्सेस ऑफ व्हाट इट्स इन्वेस्टर्स रिक्वायर। थर्ड इज ईवीए इज अ लॉन्ग टर्म मेजर, यानी कि ईवीए जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है कंपनी के डिसीजन में एंड इन्वेस्टमेंट में। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाती है वो टोटली बेस्ड होता है ऑन लॉन्ग टर्म रिस्क, यानी कि कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगाती है तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म रिस्क को बियर कर रही है ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इसके रिटर्न में जो ईवीए होता है दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जो होता है वो कंपनीज को रिवॉर्ड देता है क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी है एंड वहाँ से कंपनी को लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो कंपनी के लिए एक रिवॉर्ड है। फोर्थ इज ईवीए रिवॉर्ड्स वैल्यू क्रिएशन, यानी कि जो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड है वो कंपनीज की वैल्यू को क्रिएट करने में मदद करता है, वैल्यू को बढ़ाता है फॉर शेयर होल्डर्स। इससे जो कंपनीज होती हैं वो पॉजिटिव ईवीए को जनरेट कर पाती है क्योंकि अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो जो ईवीए होगा वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आएगा। तो जो ईवीए पॉजिटिव आता है उससे जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू को जनरेट कर पाती हैं एंड जो शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट होता है टूवर्ड्स द कंपनी वो भी बना रहता है। नाउ द फिफ्थ वन इज ईवीए कैन अलाइन इंसेंटिव्स, यानी कि जो ईवीए होता है वो इंसेंटिव्स को अलाइन करने में हेल्प करता है ऑफ मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब ये इसलिए होते हैं क्योंकि ईवीए जो होता है वो मैनेजर्स को रिवॉर्ड करता है। क्यों रिवॉर्ड करता है मैनेजर्स को, क्योंकि मैनेजर्स ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो इस केस में मैनेजर्स को रिवॉर्ड मिलता है। अगर मैनेजर्स ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिससे जो कंपनी की जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो रही है तो इस केस में मैनेजर्स को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, एंड सेम ऐसा ही होता है इंसेंटिव्स के केस में। ईवीए जो होता है वो मैनेजर्स की हेल्प करता है इस चीज़ को इंश्योर करने में कि मैनेजर्स जो है वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहे हैं।